भाई ये है हर्बल मेडिसिन स्कैम। थाईलैंड में आके अगर आप इस स्कैम का शिकार हो गए तो समझ लीजिए आपका पूरा ट्रिप ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा, जिसके शिकार आप पटाया में, बैंकॉक में, फुकेट में कहीं भी हो सकते हो। भाई आज इसी स्कैम को समझेंगे, आपको ये कैसे अप्रोच करते हैं, कहाँ अप्रोच करते हैं, कौन है ये लोग। तो ये हर्बल मेडिसिन स्कैम आखिर है क्या? सीधे और सरल भाषा में बोलूं तो आपको हर्बल मेडिसिन के नाम पे हनी और कोई भी फालतू पाउडर मिला के और आपसे लेंगे कम से कम 5 से 25 हजार बात। ये एक पूरा रैकेट चलता है भाई, और अगर आप उसमें फंस गए तो आपको बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल है। तो भाई अब पूरा प्रोसेस समझते हैं कि ये स्कैम एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, आपको ये स्कैमर कैसे अप्रोच करते हैं और कौन होते हैं ये स्कैमर। अज्यूमिंग भाई आप पटाया के बीच रोड पे चल रहे हो, या फिर पटाया के सेकंड रोड पे चल रहे हो जो मैकडॉनल्ड्स वाला एरिया है, या फिर आप बैंकॉक में अशोक और नाना एरिया में चल रहे हो, या फिर आप कोई भी मॉल में हो, या फिर आप फुकेट में बांग्ला रोड पे चल रहे हो। ये स्कैमर आपको कहीं भी अप्रोच कर सकते हैं। अब ये अप्रोच करते कैसे है भाई? चलते चलते ये स्कैमर आपसे अचानक सामने आके बोल देगा, अरे आपके देखो बाल झड़ रहे हैं, अरे आपके स्किन में इश्यू है, आपका पेट बाहर आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये हिंदी में बात करेंगे क्योंकि इनका टारगेट होता है इंडियन टूरिस्ट। जैसे ही आपका अटेंशन ग्रैब कर लिया, बहुत ही एक डिफिकल्ट नाम बोलेंगे, फलाना ढिमका ऑयल लगा दो। इतना डिफिकल्ट नाम होगा कि आप वो बोल भी नहीं पाओगे। अब आप ये फुटेज देखिए। अच्छा, कौन सा ऑयल? तोरप ऑयल। इसके अंदर मिलाओ बुरकुमा पाउडर और मुश्की अंबर पाउडर, इसको 1 महीना लगाओ। ये बाल मजबूत करेगा। क्या बोला आपको? हम अफगानिस्तान से, काबुल मालूम। 7-Eleven में जाओ, उसको बोलो मेरे को 1 तुर्ब ऑयल दो। अच्छा, तुर्ब ऑयल उसके अंदर डालो सिलसिले बाल और मुश्क अंबर। देखा उसमें उसने क्या बोला भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पटाया में बोलो या फिर पूरे थाईलैंड में हर एज ग्रुप के इंडियंस आते हैं भाई। इनके जो टारगेट्स होते हैं बेसिकली एजेड लोग, थोड़ा देसी दिखने वाले, या फिर कोई भी बंदा हो जो थोड़ा हेल्दी हो, या फिर जिसका पेट बाहर है, या फिर जिसके बाल सफेद है। भाई ये जो अभी आप फुटेज देख रहे हो, आप इसमें देख सकते हो एक जो राइट साइड पे बंदा है थोड़ा गोरा सा, एकदम टूरिस्ट दिख रहा है, और जो लेफ्ट साइड में बंदा है वो इंडियन है। इसकी स्टोरी ऐसे है, वो जो बंदा है वो चल रहा था, उसने पकड़ लिया, वो थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा मोटा था, और वही अपना पिच देने लग गया। फिर उसको मेडिसिन का नाम दे रहा था, लेकिन वो ऑफकोर्स वो इंडियन बंदे को समझा ही नहीं, तो उसका फोन लेके लिखने की कोशिश कर रहा था। कई बार ऐसे होगा जो बंदा आपसे एंगेज्ड है बात करने में, उसी टाइम उसका कोई दोस्त का कोई दूसरा स्कैमर पार्टनर एज अ रैंडम पर्सन बन के आएगा और ऐसी बात करेगा कि भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, आपके कॉन्वर्सेशन में घुस जाएगा और बातचीत करना चालू करेगा कि भाई क्या हुआ, क्या है, क्या नहीं है। और फिर वो जो स्कैमर आपको बता रहा है वो वही स्टोरी बताएगा, हाँ मैंने भी किया, बिफोर एंड आफ्टर के आपको फोटो दिखाएगा जो कि डेफिनेटली फोटोशॉप्ड होंगे, ताकि आपका जो भरोसा है वो और अच्छे से गेन कर सके। अब ये भाई स्कैमर्स होते कौन है? रिपोर्ट्स के हिसाब से मेजरली पाकिस्तानी नेशनल्स होते हैं, अफगान नेशनल्स होते हैं, मिडिल ईस्टर्न नेशनल्स होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए न्यूज रिपोर्ट, पाकिस्तानी मैन स्कैम इंडियन टूरिस्ट। तो भाई ये जो न्यूज में है मैं वही बोल रहा हूँ। का अटेंशन ग्रैब कर लिया, कुछ भी नुक्स निकाल के, फिर एक मेडिसिन का नाम बोल दिया, फिर उसको कनेक्ट करेंगे खुद के एक्सपीरियंस से। मेरे भाई को भी ऐसा इशू था, मेरे भाई ने वो मेडिसिन लिया और फिर वो ठीक हो गया 1 महीने में, ऐसा वैसा करके कुछ भी बोल देंगे और बोलेंगे ये देखो 7-Eleven में ही मिल जाता है। वो कुछ भी बोलेगा, कोकोनट ऑयल के साथ ले लो आप, ये करो वो करो, ऐसा बहुत ही जेन्युइन कंसर्न दिखाएगा आपके साथ, आपसे बात करेगा, कहाँ से हो भाई? इंडिया से हो? हाँ, फिर मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ। आपके साथ कनेक्शन बिठाने के लिए वो बहुत ही मीठी और प्यारी प्यारी बातें करेंगे आपसे। तो उनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको 7-Eleven में लेके जाना। भाई इसी बात पे एक सब्सक्राइब ठोक दो अगर आपको थाईलैंड के कंटेंट में इंटरेस्ट है। आप सोचोगे कि भाई चलो 7-Eleven में ही जाना है, 7-Eleven में क्या ही स्कैम होगा, तो भाई वो आपके साथ आएगा 7-Eleven में और बहुत ही जेन्युइनली ऐसे एक्टिंग करेगा वो मेडिसिन ढूंढने की कि मतलब आप देख के खुद परेशान हो जाओगे कि भाई ये बंदा इतना क्यों कर रहा है मेरे लिए, और आपके दिल में उसके लिए थोड़ी सहानुभूति जग जाएगी कि भाई कितना अच्छा बंदा यार, मेरे लिए इतना सब कर रहा है। तो भाई 7-Eleven में वो ढूंढ रहा है, फिर 5-6 मिनट के बाद आपको आएगा और बोलेगा अरे शायद यहाँ पे नहीं है वो, या फिर कोई भी नॉर्मल
आपसे तेल उठवाएगा, वो कोकोनट ऑयल हो गया या फिर जो भी एक नॉर्मल सादा तेल होता है, फिर आपको अगले स्टेज पे लेके जाएगा जो कि बहुत ही सबसे ज्यादा डेडली स्टेज है, और वो है भाई, वो बताएगा। अभी हम काम करते हैं, वो जो है एक XYZ इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पे नहीं है 7-Eleven में, मेरे दोस्त का शॉप है या मेरे भाई का शॉप है, वो बगल में ही होगा और डेफिनेटली वो 7-Eleven के आसपास ही होता है, वो आपको वहां लेके जाएगा। और अगर उस दुकान में आप घुस गए भाई, आप बाहर नहीं आ सकते हो, इम्पॉसिबल है आपको बाहर आना। अब उस शॉप के अंदर आप जाते हो तो वहां का क्या सेटअप रहता है भाई, एक नॉर्मल सी शॉप रहेगी, बहुत सारी डिब्बियां पड़ी रहेंगी, थाई आदमी या तो थाई लेडी डॉक्टर का कोट पहन के खड़ी रहेगी वहां पे। जैसे आप अंदर जाओगे एकदम फुल इज्जत आपको मिलेगी, आइए ये वो फला, मतलब जितनी इज्जत दे सकते हैं आपको सब इज्जत देंगे। वो जो भी फेक डॉक्टर होगा वो आपको चेक करने का नाटक करेगा, हाँ ये है वो है, फिर 10 बातें बोलेगा आप, क्योंकि उनका पूरा टारगेट ये है भाई आपके दिमाग को पूरा एकदम वश में कर लेना। और वो प्रोसेस चलते चलते बैकग्राउंड में उनका ही कोई बंदा मामूली हनी या शहद के साथ कुछ तो फालतू का पाउडर मिला के 2 बॉटल फटाक कर से रेडी करके लेके आएगा और आपके सामने रख देगा, चलो भाई ये लो मेडिसिन। आप पूछेंगे हाँ भाई कितना हुआ, और प्राइस सुन के तो आप पागल हो जाओगे। 1 ग्राम 300 बात 400 बात, 1 ग्राम भाई, मेडिसिन तो फेक ही है, 1000 रुपया 1 ग्राम का, 10 ग्राम दे दिया 10,000 रुपये हो गए। और वो देते पूरी बोतल, बोलेंगे ये है 50 ग्राम 50,000 दो, यानी कि 20,000 बात आपसे वो वसूलेंगे वहां पे। आपने मेरे को पूछा ही नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सोचना है। और उनका सबसे पहला सेंटेंस होगा और उनके टोन में चेंज आएगा, बॉस अभी मिक्स हो गया है, अभी इसको कैंसिल नहीं कर सकते। फिर उनके साथ आप और आर्ग्यू करेंगे, उनके ही 2-3 बॉडी बिल्डर भाई दरवाजे पे खड़े रहेंगे आपको मारने के लिए। और ये रियल हकीकत है, आपके पास भाई कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बस आप पे करके वहां से निकलने का सोचते हो। दैट्स इट, गेम ओवर, एक झटके में 20,000 बात गायब। अब इसके आगे की स्टोरी गाइज, अगर आप ग्रुप टूर में इंटरेस्टेड हो जहाँ पे मैं आपको दूंगा ऑथेंटिक रियल थाई एक्सपीरियंस, तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, वो सिर्फ आपको भर के सबमिट करना है। वो आपका कोई टूर का कंफर्मेशन नहीं है, ना ही आपको कुछ पैसे देने हैं, और मैं मेरा टूर उस हिसाब से मैं प्लान कर सकूंगा। अब आप फंस गए स्कैम में, आप आते हो होटल में और देखते हो कि भाई क्या दवाई ली है 20,000 बात की, और तब आपको रियलाइज होता है भाई ये तो मामूली हनी है और उसमें कोई भी फालतू का पाउडर मिक्स करके आपको दे दिया है। और तब आप आपका सर पकड़ के बैठते हो कि भाई क्या हो गया है मेरे साथ। ये देखिए भाई, ये होता है स्कैम होने के बाद। ये एक इंडियन टूरिस्ट है जिसके हाथ में आप बॉटल देख सकते हो, वो पुलिस स्टेशन में बैठा है, रिपोर्ट लिखा रहा है, पता नहीं भाई इसको पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं। और इस इंडियन को पाकिस्तानी नेशनल्स ने ठगा है, ये रिपोर्ट के हिसाब से भाई। पटाया की पुलिस ने ऐसे शॉप्स पे रेड्स भी डाली है। ये देखिए भाई, ये रेड की फुटेज देखिए भाई, उनकी कैसी प्राइस लिस्ट है। 1-1 ग्राम फालतू का पाउडर वो बेच रहे भाई 1000 बात में। तो भाई ऐसे स्कैमर्स को आप कैसे पहचानोगे, कैसे स्पॉट करोगे? ध्यान से सुनो, आप कहीं भी घूम रहे हो, कोई भी रैंडम आदमी आपसे डायरेक्ट अगर हिंदी में बात करे तो वो सबसे पहला रेड फ्लैग है। खास करके मैं पटाया, बैंकॉक, फुकेट में टूरिस्ट एरिया की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग शॉपिंग मॉल्स में भी। दूसरा, जैसे ही वो आपके बॉडी में कोई नुक्स निकालने लगे, मतलब वहां पे आपका रेड फ्लैग कंफर्म हो गया कि ये स्कैमर ही है। हिंदी में बात करे तो करे, अगर आपको कोई डायरेक्शन पूछ रहा है कि भाई ये मैकडॉनल्ड्स कहाँ पे, ये KFC कहाँ पे है, तो भी वो रेड फ्लैग ही है, उनको कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस रहे हो या फंस गए हो, तो ये नंबर है 1155 टूरिस्ट पुलिस का। ये पूरे थाईलैंड में एक ही नंबर है जैसा अपना 100 है। ये नंबर पे तुरंत फोन कर देना। आपको थाईलैंड ट्रैवल के रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को बेझिझक DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, लेकिन फॉलो करने के बाद। भाई थाईलैंड बहुत सही जगह है, बट साथ ही साथ ये स्कैमर लोगों का प्लेग्राउंड भी है, और कई तरह के स्कैम होते हैं भाई, नाइट लाइफ के, बार के स्कैम, ये वो। तो आप ये वाला मेरा वीडियो जरूर चेक कीजिए, स्कैम्स इन पटाया, आपको बहुत फायदा होगा भाई इस चीज का। अगर आप थाईलैंड में पहली बार आ रहे हो तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, इसमें आपको थाईलैंड रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी।